प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बहुत ही अहम मौजू ख़तरनाक हालात। आज दो तीन मौजू हैं जिस पे बातचीत होगी। एक तो इमरान खान की कल वाली रैली, दूसरा जो तशद्दुद केस, वो जो हक़ाइक़ हैं आप सुन लेंगे तो आपको भी शर्म आएगी कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो इतने गिरे हुए हैं। वैसे तो ये कहते हैं हम हज पे चले हैं, हम उम्रे पे चले हैं, मगर जो चीज़ें सामने आ रही शहबाज गिल के साथ जो इन्होंने किया है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये कोई हवा में छोड़ी हुई बातें नहीं है। इस चीज़ का इमरान खान को भी इल्म हो चुका है। इस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं वो क्यों बने और अभी तक ये मामूल के मुताबिक क्यों नहीं आ रहे। इसके मतलब जब मैंने इंक्वायरी की, बेशुमार लोगों के साथ प्रोग्राम भी किए, जब पता भी किया तो पता ये चला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई पुराना मुआहदा अमेरिका के साथ था। इस पे एक प्रोग्राम भी एक साहब ने मेरे साथ किया। अब कहाँ तक ये हकीकत है, सुबह ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं आपकी आवाज़ में। लेकिन समझ से बाहर है कि जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं वो पूरी दुनिया को तो नज़र आ रहे हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या चंद जनरलों को क्यों नहीं नज़र आ रहे। अवाम पे जुल्म, आप क्या समझते हैं कि ये जो तशद्दुद किया गया शहबाज गिल के ऊपर, ये बगैर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के परमिशन के किया गया? नहीं, ये हकीकत नहीं है। और ये नहीं कि तशद्दुद किया गया, ये भी इतला है कि ऐसे जराइम पेशा अफराद जेल से मंगवाए गए जिनको सजाएं हुई थी, उनसे बदफेली भी करवाएगी, उसके साथ उसको जलील किया गया। और इससे बड़ी इंसानियत की तजलील क्या होगी। उसको जलील करने के लिए राना सनाउल्लाह ऐसी हरकत करेगा या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस तरह का परवाना जारी करेगा, पाकिस्तानी कौम ये सोच भी नहीं सकती थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, ये मैंने कई दफ़ा कहा, ना तो राना सनाउल्लाह की औकात है, ना ये दूसरे जितने लोग बैठे हुए। मुल्क को बेच दिया गया, अवाम की इज्जत नफ्स को बेच दिया गया। और जो कुछ भी किया जा रहा है ये जिसके कहने पे भी किया जा रहा है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसके हाथों में खेल रहा है, इस चीज़ का आप अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो भी मंजर आम पे आई हैं कि ये फौजी जवान आज़ाद कश्मीर में गए तो उन्होंने इनके ख़िलाफ़ भी वहाँ पे नारे लगाए। ये मुझे किसी ने वीडियो भेजी है और उन्होंने कहा हमें आज़ादी चाहिए। ज़ाहिर है वो देख रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है, ये तो पाकिस्तान का आज तक जो हशर कर दिया इन्होंने, उसके बाद ये हमारा क्या करेंगे, हमारे लिए मुखलस कैसे हो सकते, ये अपने मुल्क के लिए मुखलस नहीं है। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, भेजी गई हैं, लोगों ने भेजी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। नाजरीन, पाक फौज की कुर्बानियाँ अपनी जगह पे, मगर चंद जर्नैलों ने पाकिस्तान को दाव पे लगाया हुआ है और ये इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि पाकिस्तान कब ऐसे हालात में पहुंच जाए। जो अफवाहें पहले भी आपको पता है कि 3 टुकड़ों में देखा जा रहा है, कोई कहता है इसके 3 टुकड़े किए जाएंगे, कोई कहता है 4 टुकड़े किए जाएंगे और इसमें ये लोग कामयाब हो जाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। इमरान खान रैली करूंगा, जलसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एक दफ़ा पूरे पाकिस्तान को क्यों नहीं बंद करते? रोज़ एक एक ने जलील होकर मरना इनके हाथों, ये बताइए मुझे। रोज़ाना एक बंदा को ये पकड़ेंगे और ये जो काम शहबाज गिल के साथ किया यही किया जाएगा। आज किधर है राना सनाउल्लाह की बेटियां? उनको बताओ कि तुम्हारा बाप ये जलील हरकतें कर रहा है। किधर है शहबाज शरीफ? किधर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? उसको बताओ कि तुम्हारे कहने पे उसके साथ क्या हुआ और ये जराइम पेशा अफराद को इस काम के लिए बुलाया गया। ये आप जाके पता कर लें, कोई गलत दावे नहीं हमारे, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। असल में इसमें प्रॉब्लम ये है कि अदालतें भी शामिल हैं और भी लोग शामिल हैं, पूरी ये माफिया इस वक्त शामिल है। और ये तस्लील जो करवाई गई है, ये मैसेज दिया गया इमरान खान को कि कल को और लोगों के साथ भी आपके यही सलूक किया जाएगा। ये परवाना कहाँ से जारी हुआ मैंने आपको बता दिया। मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूँ, मगर ये तकलीफ दे प्रोग्राम रोजाना कर 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 के लोग तड़प रहे हैं।
कल से आपकी आवाज़ प्रोग्राम आप सुनेंगे जिसमें लोग आवाज़ उठाएंगे कि क्या किया जा रहा है पाकिस्तान में। आज भी ख़वातीन ने राब्ता कायम किया, एयरवाई बंद कर दिया गया, जो चैनल सच बात करता है उसे बंद कर देते। ये हालात वहाँ पे बने हुए हैं पाकिस्तान में। इमरान खान साहब की सियासत किसी को समझ नहीं आ रही। आज उन्होंने कहा ये तीसरी जब समन जारी होंगे तो इमरान खान को भी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये सबको घेरे में ले रही है और मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं, अगर इमरान खान ने पूरे मुल्क को ब्लॉक ना किया और लोगों को कहा ना कि बाहर निकलना है, अब घरों को नहीं जाना, हर चीज़ ब्लॉक कर दे, उस वक्त तक ये पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं हो सकते। ये करना पड़ेगा। आज करो, कल करो, जूते खा के करो, 100 प्याज 100 जूता खा के, जिस तरह मर्जी, ये आपकी मर्जी है। मैं तो आपको ये तो जो इसलिए दिला रहा हूँ कि इस चीज़ को आप इजी ना ले कि शहबाज गिल के साथ जो हुआ वो बड़ा कोई इजी काम था। ये बहुत बड़ा मैसेज दिया गया आप लोगों को। नाज़रीन, आप लोग देखें, ये लोग हज पे जाते हैं, ये उम्रे पे जाते हैं, इनकी औकात ही नहीं ये मक्का जाएं। ये इनकी शक्लें ज़रा देखे जाके, इनकी शक्लों पे पता चल रहा है कि ये चोर डाकू है और ये वहाँ क्या लेने जाते। सऊदी अरब की गवर्नमेंट भी मेरा ख्याल है उन लोगों को पहचान नहीं पाई, और जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं दूसरे ममालिक से, उनको भी ख्याल करना चाहिए कि पहले अपने मुल्क में तो आप किसी चोर डाकू की मदद नहीं करते, तो दूसरे मुल्कों में कैसे चोर डाकुओं की मदद करते। अपने मुल्क में तो आप पुलिस रिपोर्ट मांगते हैं और उसको कोई काम नहीं देता, और दूसरे मुल्क में आप ये चोर डाकू ऊपर बैठे हुए इनको पैसे भेज रहे। किस तरह का आप चल रहे सिलसिले को? जो भी सच बात करता है उसको पकड़ लो, उसको चैनल बंद कर दो। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें सामने नहीं ला रहे, ये अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। लेकिन इमरान खान को और उसके साथियों को इस चीज का पता चल चुका है कि ये शहबाज गिल के साथ असल कहानी क्या की गई, सिर्फ उसे जलील करने के लिए। इमरान खान को उसको इसलिए मरोड़ा गया कि उसके साथ ज्यादती की गई कि इसको जलील करेंगे तो ये इमरान खान के खिलाफ बोलेगा। और अदालत आप देख ले, मास्क उतार दिया, मास्क लगा। ये जज, ये बहुत बड़े आपके लिए अज़ाब इलाही है, ये जो आपके जज अदालतों में बैठे हुए हैं, ये तो सबसे बड़ा अज़ाब आपके ऊपर आया हुआ है। कहीं से भी पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा कि कहीं सुकून से इनको कोई अच्छी खबर मिले। आके यहाँ टीवी पे बड़े बड़े दावे ये लोग करते, बड़ी बड़ी बातें करते, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशहाल हो रहे। कहाँ से खुशहाल हो रहे? रोज मांगने निकल जाते कासा लेके, कभी किसी से कभी किसी से, और फिर अवाम पे तशद्दुद करते जा रहे हैं आप लोग। शर्म का मकाम है, आप लोग इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। इंसानियत के नाम पे इतना बड़ा दाग है आप लोग कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये अवाम को रोज रोज इस तरह एक एक करके मारे हुए, ये सारे आपको, मेरा ख्याल है कि अब समझ जाना चाहिए अवाम को भी, इमरान खान को भी। लोग बार बार मैसेज दे रहे हैं हमारे प्रोग्रामों में कि जितनी जल्दी हो सड़कों पे निकलो और बाहर निकल के पूरे मुल्क को ब्लॉक करो और इनको कहो कि ये इंतखाबात कराएंगे, गवर्नमेंट फारग करे। क्या हो जाएगा? एक एक ने भी तो मरना है ना रोजाना, एक एक के साथ इस तरह की ज्यादती होनी है ना। कभी किसी फैसलाबाद में लड़की के साथ जुल्म हो रहा है, कभी कहीं पे हो रहा है, कभी कहीं पे हो रहा है। कानून है ही कोई नहीं, लाकानूनियत है वहां पे। और ये मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे कि अगर कौम ने अभी भी अपने अंदर ये शौर पैदा ना किया तो फिर आप देखेंगे कि ये कौम के साथ और क्या सलूक किया जाएगा, किस तरह इस कौम के ऊपर जुल्म किया जाएगा, किस तरह इस कौम को तोड़ा मरोड़ा जाएगा। आप देख लेंगे। ये बहुत जालिम लोग हैं, ये इंसानियत के नाम पे एक शैतानियत है, जितने शैतान इकट्ठे करके आपके ऊपर बैठा दिए गए। मैं तो हैरान हूँ, वो जो आज सुबह बंदे ने प्रोग्राम किया, कहता है ये तो बड़ा लंबा प्रोग्राम था, कब से ये इन्होंने ये पाले हुए थे, ये जो पालतू अपने, और उनसे अब काम ले रहे। कल सुबह देखिए ना। नाजरीन, ये मैसेज हमारे जो होते हैं प्रोग्रामों के, ये इमरान खान तक जैसे भी हो पहुंचाने चाहिए। 9 रोज टीवी हर जगह देखा जा रहा है इस वक्त। और ये मैं आपको बता दूं कि अनकरीब ये दूसरा शिकार भी पकड़ने वाले हैं, फिर तीसरा पकड़ेंगे, फिर चौथा पकड़ेंगे। ये रैली शेली काम नहीं देगी, जो मर्जी कर लो, देख लेना कल की रैली में क्या नतीजा निकलेगा, जीरो। इनके साथ ऐसे नहीं आप चल सकते। आपको श्रीलंका
जैसी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बगैर कुर्बानी के आज़ादी ले लें, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।